टैरो के एपिसोड 5 का नाम है अ रेंटेड मदर। एपिसोड के स्टार्ट में हमें इंसान दिखाई जाती है। आधी रात है, बाहर बारिश के साथ साथ बिजली चमक रही है। इंसान डर के अपनी माँ को बताती है उसे अपने कमरे में से आवाजें आ रही हैं। माँ ने गुस्से से कहा, पहले भी कितनी दफा बता चुकी हूँ, ये वाटर हीटर की आवाज है। इंसान ने कहा, वाटर हीटर की आवाज ऐसी नहीं होती, मुझे डर लग रहा है। माँ ने फिर डांटते हुए कहा, जाकर सो जाओ। माँ को दरवाजे के पास एक गिरा हुआ टैरो कार्ड मिला। ये स्टार टैरो कार्ड है। उसे लगा शायद ये इंसान का है तो उसने उसे दे दिया। इंसान ने कहा, ये मेरा नहीं है। खैर, माँ ने दरवाजा बंद कर दिया। इंसान की माँ की कुछ दोस्तें आई हैं। दोस्तें इंसान की दोस्त योंगजी के बारे में बात करती हैं। ये योंगजी को गिरी हुई नजरों से देखती हैं क्योंकि योंगजी अपनी माँ के साथ रेंटेड अपार्टमेंट में रहती है, जबकि ये सारे हाई सोसाइटी में रहते हैं। एक दोस्त ने कहा, मैंने सुना है योंगजी तुम्हारी बेटी से अजीब बातें करती है। इंसान की माँ ने कहा, योंगजी मेरी बेटी के साथ खेल रही है, वो तुम्हें सुन लेगी। दूसरी दोस्त ने कहा, हम हाई सोसाइटी में रहने वाले लोगों को रेंट पर रहने वाले लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहिए। इंसान की माँ ने कहा, ऐसा मत बोलो, वो छोटी बच्ची है। तभी उसे इंसान के कमरे से चिल्लाने की आवाज आई। जाकर देखा, कमरे में उसका कॉस्मेटिक का सामान सारा बिखरा पड़ा है। इंसान पर्दे के पीछे छुपी है। वो इंसान को बुलाने लगी। तभी योंगजी को देखकर वो डर गई। डराने के लिए योंगजी ने उसे सॉरी बोला। इंसान खुशी से बाहर आई। अपनी माँ को डराने का प्लान कामयाब हुआ। इसने ही योंगजी को भूतों वाला मेकअप करवाया। इंसान की माँ ने कहा, जल्दी से वो अपना कमरा साफ करे। इंसान ने टैरो कार्ड दिखाकर योंगजी से पूछा, क्या ये कार्ड तुम्हारा है? तुम अजीब हरकतें करती हो, तुमने ही ये रखा होगा। योंगजी ने कहा, ये मैंने नहीं रखा। उसने कार्ड देखकर बताया, कार्ड पर ये बनी औरत गॉड है और नीचे जो पानी है इससे इंसान पैदा होंगे। इन शॉर्ट, गॉड तुम्हारी माँ की तारीफ कर रहा है। बाहर योंगजी की माँ उन सब का इंतजार कर रही थी। वो जब काम पर होती है, वो अपनी बेटी योंगजी को इंसान के पास छोड़ देती है। इंसान की माँ को रिस्पेक्ट देने के लिए उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, फिर गाड़ी ड्राइव करने लगी। दोस्त ने इंसान की माँ से पूछा, इंसान क्यों चिल्लाई थी? उसने बताया, वो मेरी कॉस्मेटिक्स के साथ खेल रही थी। उन्होंने मुझे डराने की भी कोशिश की। दूसरी दोस्त ने कहा, कॉस्मेटिक काफी महंगी होती है, क्या पता योंगजी ने बिना परमिशन के मेकअप यूज किया हो। योंगजी की माँ ने कहा, अगर उसने ज्यादा यूज किया होगा तो मैं आपको नया खरीद दूंगी। इंसान की माँ ने हंसते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे पास कॉस्मेटिक खरीदने के पैसे नहीं हैं। योंगजी की माँ को एम्बेरसमेंट फील हुई। बाकी तीनों शॉपिंग करती हैं, जबकि योंगजी की माँ फोन पर बात कर रही थी। दूसरी दोस्त ने उससे कहा, तुम भी आकर शॉपिंग करो। योंगजी की माँ ने इशारे से बताया, वो फोन पर है। दोस्त ने कहा, जब भी हम लोग शॉपिंग पर आते हैं, ये फोन पर होने का नाटक करती है। इन्होंने बहुत ज्यादा शॉपिंग की। इंसान की माँ योंगजी की माँ को खरीदे हुए कपड़े देती है। उसने कहा, मैंने एक दिन देखा योंगजी का कॉलर खराब और गंदा था, तो ये उसे दे देना। योंगजी की माँ ने मना किया। इंसान की माँ ने कहा, ज्यादा महंगा नहीं है, तो उसने रख लिया। इंसान की माँ को ऐसा करता देखकर बाकी दो दोस्तों को अच्छा नहीं लगता। घर में इंसान योंगजी के साथ है। इंसान कंफ्यूज थी, इस बार वो योंगजी को ज़ोंबी मेकअप करवाए या वैम्पायर मेकअप। योंगजी को वैम्पायर और ज़ोंबीज में फर्क नहीं पता, तो वो उसे स्टूपिड कहती है। उस पर गुस्सा करते हुए उसने अपने बाजू का जख्म दिखाते हुए कहा, ये तुम्हारी वजह से हुआ। योंगजी ने कहा, तुम मुझे ब्लेम कैसे कर सकती हो? मैंने तो मदद की थी। उसने फिर उस पर गुस्सा किया। अपने घर जाओ। योंगजी ने कहा, मेरी माँ ने मुझे यहाँ इंतजार करने का बोला। ये जख्म योंगजी को उस वक्त आया जब एक कुत्ते ने पार्ट में उसे काट लिया। कुत्ता अब भी उस पर भौंक रहा था। योंगजी ने आकर उसकी जान बचाई। ऐसे उनकी पहली मुलाकात हुई। योंगजी की माँ को कॉल आई, वो अपनी कॉल उठाने गई। दोस्त ने कहा, तुम्हें उसे कपड़े नहीं देने चाहिए। इंसान की माँ ने कहा, वो तो बस फेवर वापस कर रही है। योंगजी ने मेरी बेटी की जान बचाई थी। पहली दोस्त ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रही, हाई सोसाइटी में गली का कुत्ता कहाँ से आया? दूसरी दोस्त ने कहा, तुम उसकी बेटी की वजह से उससे अच्छे से बात करती हो, इसका मतलब जल्दी तुम इससे अपनी दोस्ती तोड़ दोगी। इंसान की माँ ने कहा, दोस्ती तोड़ने की क्या जरूरत? दूसरी दोस्त योंगजी की माँ की फिर से बेइज्जती करने लगी। मुझे लगा कपड़े देने के बाद ये पीछा छोड़ देगी। लगता है इसका जाने का इरादा नहीं, फ्यूचर में भी ये हमारे साथ रहेगी क्योंकि हम लोग अमीर हैं। बहुत चालाक है। दूसरी दोस्त ने कहा, चालाक नहीं, बेशरम। इनकी बातें सुनकर इंसान की माँ इरिटेट होने लगी। इंसान अपनी डोल के साथ खेल रही है। दोनों खामोश बैठी हैं। सीढ़ियों के नीचे आवाज आई। इंसान ने योंगजी से कहा, शोर मचाना बंद करो। योंगजी ने कहा, ये मैंने नहीं किया। उसने बताया, कल जब मैं वॉशरूम गई तो मैंने किसी को गिरते देखा। एक औरत 3 दफा ऊपर से गिरी। वो इंसान को डराने लगी। इंसान ने यहाँ वहाँ देखा और कहा, क्या तुम मुझे डरा रही हो?
हो, मैं नहीं डरती। उनसान की माँ ने योंगजी की माँ को इनवाइट किया। सारी मदर्स की मीटिंग होगी तो तुम भी जरूर आना। योंगजी की माँ खुश हुई। घर आते ही योंगजी बाहर आई। माँ ने कहा उनसान की माँ को गुड बाय बोलो, तो उसने गुड बाय कहा। उसके जाते ही योंगजी की माँ ने उससे कहा, क्या तुम्हारी और उनसान की आपस में बनती है? योंगजी ने कहा, मैं उसे बर्दाश्त करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। उसकी माँ ने माफी मांगी। इनकी बातों से लग रहा है दाल में कुछ तो काला है। उनसान की माँ उनसान से कॉल पे बात करती है। इतने बड़े घर में भला वो उसे कहाँ ढूंढती फिरे। दोस्त ने उनसान को कॉल में लाकर पूछा, तुम दोनों ने आज कोई शैतानी तो नहीं की? उनसान बताने लगी उसे योंगजी नहीं पसंद क्योंकि वो रेंट के घर में रहती है। उसकी माँ ने कहा, तुम बस ओकेजनली दोस्त बन के रहो। रात को उनसान फिर से डरने लगी। उसे एक औरत उल्टी लटकी दिखाई दी जो अचानक नीचे गिर गई। उसकी माँ के उठाने पर उनसान की आंख खुल गई। योंगजी आ गई है, तुम दोनों साथ मिलकर खेल सकती हो। उनसान ने उसे औरत के बारे में पूछा। योंगजी ने कहा, क्या तुमने भी उसे देखा? मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। घर में फिर उनसान की माँ की दोस्तें आई हैं। दोस्त ने कहा, इस बार तुम योंगजी की माँ के साथ अच्छा बिहेव मत करना। उनकी यही सारी बातें योंगजी ने सुन ली जो बड़ा बाउल लेने यहाँ आई थी। कमरे में अंधेरा करके योंगजी और उनसान अपना काम स्टार्ट करती हैं। योंगजी ने मैच स्टिक जलाकर पानी में बुझाई और उनसान से पूछा, क्या तुम्हें पानी हिलता हुआ दिखाई दिया? उनसान ने कहा, जाहिर है तुमने इसमें अभी मैच स्टिक फेंकी तो पानी मूव करेगा। दोनों ने आंखें बंद की। योंगजी ब्लडी मैरी को बार बार बुलाने लगी। उसने उनसान को बताया वो शीशे में आ गई है, अब वो जो चाहे पूछ सकती है। उनसान ने पूछा, तुम कौन हो? योंगजी ने कहा, वो कह रही है वो यहाँ रहा करती थी, वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानती है। उनसान ने फिर सवाल किया, तुम हर रात सीलिंग से क्यों गिरती हो? योंगजी ने कहा, वो कह रही है उसने इस घर में बहुत बड़ी गलती की थी। उनसान चाहती थी योंगजी इस घोस्ट को बाहर भगाए। योंगजी को ऐसा करना नहीं आता। इसी दौरान उनसान ने शीशे में देखा, शीशा खुद ब खुद टूट गया। पहले ही मना किया था शीशे में मत देखना। उनसान ने डर के कहा, ये बहुत बोरिंग है, मुझे अब ये नहीं खेलना। वो हल्के से मुस्कुरा गई। मदर्स की मीटिंग स्टार्ट होती है। सारे हाई सोसाइटी की मदर्स हैं। इस सब के बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं। उनसान की माँ ने योंगजी की माँ को इंट्रोड्यूस करवाया। योंगजी की माँ हाई सोसाइटी की नहीं है। ये बात जानकर वो मदर्स जो उन्हें नहीं जानती उन्हें अजीब लगता है। इस ऑकवर्डनेस को छुपाने के लिए सारी हंसने लगी। ये अपने बच्चों की ग्रुप स्टडीज के बारे में बात करने लगती हैं। वो इन क्लासेस के लिए काफी पैसे पे करेंगी। एक ने कहा, योंगजी की माँ को पैसे पे करने की जरूरत नहीं। बातों के दौरान वो योंगजी के बारे में बात करने लगी। उसके ग्रेड्स बाकी बच्चों से कम हैं और वो अजीब हरकतें करती है। योंगजी की माँ ने पूछा, कौन सी अजीब हरकतें? एक ने कहा, जैसे कि कुछ चीज चुराना। योंगजी पर चोरी का इल्जाम लगाने के बाद कहा, उसके हाथ और पैर भी गंदे होते हैं। उन्हें ऐसी बातें करता सुनकर जाहिर है योंगजी की माँ को बुरा लगता है। अपनी बेटी को डिफेंड करते हुए कहा, योंगजी में कोई बुराई नहीं है। सबने उसे लुक डाउन किया। इसी दौरान उनसान की माँ खामोश बैठी है। योंगजी की माँ को वॉशरूम जाना था। वो उस बिल्डिंग से बाहर आई। उसे जल्दी ही वॉशरूम जाना था। गार्ड ने कहा वो अंदर नहीं जा सकती। योंगजी की माँ ने रिक्वेस्ट की उसे सिर्फ वॉशरूम जाना है। गार्ड ने फिर भी मना किया क्योंकि हाई सोसाइटी के लोग यहाँ जा सकते हैं। वो उसे अंदर ना जाने देता अगर उनसान की माँ ना आती। उसने बताया, मैं इसी बिल्डिंग में रहती हूँ। तब जाकर गार्ड ने इन दोनों को अंदर जाने दिया। जल्दी से वो बिल्डिंग के वॉशरूम तक पहुँची। कोई भी टॉयलेट खाली नहीं है। उसने रोकने की कोशिश की पर एट द एंड उसने अपने कपड़ों में ही पी कर दी। ये देखकर उनसान की माँ को उससे घिन आने लगी। उनसान ने रूम में अपनी डॉल को ढूंढा। न मिलने पर उसने योंगजी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। वो उसे गरीब होने के ताने देने लगी और कहा, तुम अपनी माँ की तरह एक बेगर हो। अपनी माँ की बेइज्जती सुनकर योंगजी को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो दोनों आपस में लड़ने लगी। तभी उनसान की माँ उन दोनों के बीच आई और योंगजी को पुश किया। डॉल के बारे में पता चलती ही उसने योंगजी की माँ को बुलाया। बच्चों को दूसरे कमरे में भेजकर खुद वो उससे बात करने लगी। उसने डॉल के बारे में बताया। योंगजी की माँ ने कहा, योंगजी ने ऐसा नहीं किया होगा, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। उनसान की माँ ने कहा, क्या तुम कह रही हो मेरी बेटी झूठ कह रही है? योंगजी की माँ ने कहा, मैं योंगजी से इस बारे में बात करूंगी। यहाँ उनसान की माँ अपना असली रंग दिखाती है। मुझे लगा हम सारे दोस्त हैं पर ऐसा नहीं था। तुम मेरे साथ आती जाती हो, मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया। लगता है तुम ऐसा नहीं चाहती। वैसे भी हमारे साथ होकर तुम अनकंफर्टेबल फील करती हो। ये योंगजी की माँ के बारे में ये सब कुछ कह रही है। एक्चुअली में उनसान की माँ खुद इसके साथ होकर अनकंफर्टेबल फील करती है। इसने योंगजी की माँ के साथ अच्छा बिहेव इसलिए किया क्योंकि उसकी बेटी ने इसकी बेटी की जान बचाई। ये बस उनसान की माँ की मजबूरी थी। योंगजी की माँ ने टेंशन में कहा वो डॉल को ढूंढेगी, ना मिले तो वो नई डॉल खरीद लेगी। उनसान की माँ ने
उसे नीचा दिखाते हुए कहा डॉल काफी महंगी थी। वो उसे और भी नीचा दिखाने लगी। उसकी बातें सुनकर योंगजी की माँ रोने लगी। उसे रोता देखकर उनसान की माँ जोर जोर से हंसने लगी। उनसान की माँ की दोस्तें अभी भी घर पर हैं। लड़ाई देखकर उन्होंने कहा उनका प्लान कामयाब हो गया। एक्चुअली में डॉल इन दोनों ने छुपाई थी ताकि इनकी दोस्ती खत्म हो जाए, पर इन्हें ये नहीं पता था बात इतनी आगे निकल जाएगी। योंगजी की माँ रोई। इस बात पर उन्हें बुरा लगा। आज उसका बर्थडे है तो वो केक तैयार करने लगी। उनसान को दूसरे कमरे में अपनी डॉल मिल गई। योंगजी ने कहा जल्दी से ये अपनी माँ को दिखाओ, वो मेरी माँ को डांट रही है। उनसान ने कहा हाँ तो ये मेरा मसला नहीं। जीप दिखाकर वो सोफे पर बैठ गई। योंगजी ने टेबल पर चाकू उठाकर उससे कहा डॉल को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करो, अगर ना किया तो घोस्ट हमेशा तुम्हारा पीछा करेगी। उनसान ने मना किया। योंगजी ने चाकू को देखा। ये तुम्हारी चॉइस है। उनसान की माँ की दोस्तें केक लेकर रूम में आई। कमरे में योंगजी की माँ नहीं है और उनसान की माँ ग्रिल से लटकी है। वो दोनों से ऊपर खींचने लगी। मौका देखकर योंगजी की माँ ने उन तीनों को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। ऐसे इन तीनों की मौत हो गई। दूसरी तरफ योंगजी ने भी अपना काम कर दिया। डॉल के साथ उनसान को भी काट डाला। योंगजी की माँ ने योंगजी से माफी मांगकर कहा मैं अच्छा परफॉर्म करना चाहती थी। योंगजी उसके सर पे हाथ फेर कर मुस्कुराई। नेक्स्ट सीन में एक औरत सिक्योरिटी गार्ड से इसी इंसिडेंट के बारे में पूछती है मैंने सुना है यहाँ रेंट पे रहने वाली औरत ने ये सब कुछ किया। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा ये सारे रूमर्स हैं, किसी ने भी इस औरत को यहाँ नहीं देखा, वो यहाँ की रहने वाली नहीं है। यानी योंगजी और उसकी माँ इस एरिया में नहीं रहती। योंगजी और उसकी माँ अपने कुत्ते के साथ पार्क में बैठी है। योंगजी अपनी माँ के सर पर हाथ फेरती है और ऐसे बात करती है जैसे वो अपनी माँ से बड़ी है। योंगजी ने कहा इस बार मैं तुम्हारे लिए अच्छी दोस्त ढूंढूंगी। उसकी माँ ने बच्चों की तरह हंसते हुए कहा इस बार मैं तुम्हारी बात गौर से सुनूंगी। उसने अपने कुत्ते को छोड़ दिया। पार्क में एक लड़की को कुत्ता काटने लगा। योंगजी उस लड़की को बचाने गई। ऐसे ही ये एपिसोड एंड होती है। कार्ड का सीधा मतलब है उम्मीद और अपने मकसद को हासिल करना, जबकि इसका उल्टा मतलब है डिसअपॉइंटमेंट और हकीकत का सामना करना। इसमें हमें अमीर और गरीब का कॉन्सेप्ट दिखाया गया। बात करें टैरो कार्ड के उस मतलब की जो योंगजी ने हमें बताया था। कार्ड पर बनी औरत गॉड है और नीचे पड़े पानी से इंसान पैदा होंगे। योंगजी के नजदीक गॉड ने सारे इंसानों को एक ही पानी से पैदा किया, क्योंकि गॉड के नजदीक सारे इंसान इक्वल हैं, कोई किसी से बेहतर या बदतर नहीं है। एक इंसान ही खुद को बेहतर और दूसरे इंसान को खुद से कमतर समझता है। इसके अलावा आपको क्या लगता है इस एपिसोड की क्या कंक्लूजन हो सकती है? इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।